फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन पोकेमॉन जर्नीस का एंड हो जाएगा। पोकेमॉन जर्नीस में कितने एपिसोड बाकी है और एश वर्सेस लियोन के मैच में आखिरकार जीतने कौन वाला है और इटरनेटस यहाँ पर क्यों आया और क्या आपको पता है अगले एपिसोड में वो होने वाला है जिसका हम पोके फैन बहुत ही सालों से इंतजार कर रहे थे। मतलब अगले एपिसोड में आने वाली है सरीना और मे का रिटर्न। ऐसी कुछ लीक्स निकल के आई है तो इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी और भी बहुत सारी बातें करनी है, तो वीडियो पूरा देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है कैमियोस का। जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 131 देखा होगा, उस एपिसोड में आए थे क्लेमेंटर बॉनी और अलोला गैंग्स। अब हेटर्स कहाँ गए भाई? हेटर्स को पहले पकड़ के लाओ, मेरे को उनका एड्रेस है, उनके घर जाकर मानना है मेरे को। मैंने बोला था अलोला गैंग्स आएगी तो अलोला गैंग्स आई। और क्या आपको पता है नेक्स्ट एपिसोड होने वाला यानी कि एपिसोड नंबर 132 उसमें आने वाली सरीना और मे। अब देखो ये 90% तो कंफर्म है, लेकिन मैं 100% नहीं बोलने वाला, क्योंकि भाई ये पोकेमॉन वाले कुछ भी कर सकते हैं। अगर लीक्स मेरी सच नहीं हो तो तुम कमेंट मेरे को गाली दोगे भाई तू झूठ बोलता है। तो देखो ये लीक हमें उसी बंदे ने नहीं है जिसने कि पूरे मास्टर 8 की हमें लीक दी, तो इसकी लीक तो भाई देखो झूठी नहीं हो सकती। तो अभी के लिए हम सरीना और मे के रिटर्न को 80% मान लेते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि पोकेमॉन जर्नीस में आखिरकार एपिसोड कितने बाकी है। तो देखो मुझे बहुत ही दुखी से कहना पड़ रहा है कि पोकेमॉन जर्नी में सिर्फ अभी 2 एपिसोड बाकी है। तो देखो आज एक ट्विटर पे बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है कि पोकेमॉन जर्नी के सिर्फ 2 एपिसोड बाकी है। अब देखो मैं पहले ही बता दूं ये न्यूज कोई फेक न्यूज नहीं है, इस न्यूज के सच होने के चांसेस 90% है, क्योंकि ये न्यूज जापान के एनिमे कॉमिक्स में आया है। तो ये देखो गलत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो मान लेते कि पोकेमॉन जर्नी के सिर्फ 2 एपिसोड बाकी है, तो 2 एपिसोड में होने के वाला है। तो देखो अगर हम न्यूज के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास बचे सिर्फ 2 एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड नंबर 132 और सेकंड एपिसोड नंबर 133। और तुम सबको तो इतना ही पता ही होगा एपिसोड नंबर 132 में फाइनल बैटल होने वाली एश वर्सेस लियोन का, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि ये मैच कौन जीता है। और मुझे लगता है जो लास्ट एपिसोड होगा यानी कि एपिसोड नंबर 133, उस एपिसोड में एश अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड से मिल सकता है। देखो ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन चाहे कुछ भी हो पोकेमॉन जर्नी में कितने भी एपिसोड बाकी हो, लेकिन पोकेमॉन जर्नी तो अब मेरा फेवरेट बन चुका है कालो सीजन से भी ज्यादा। आप लोग मेरे को कमेंट में बताना आपका फेवरेट रीजन कौन सा है अभी। तो चलो अब बात करते हैं हमारे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि आखिरकार इन दोनों में से ये मैच जीतने कौन वाला है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 थ्योरी है और मैं पहले ही बता दूं अगर आप लोगों को मेरी थ्योरी पसंद नहीं है तो कमेंट मेरे को बता देना। हमारा तो काम ही थ्योरी बनाना, तो हम इसलिए बनाते हैं। तो देखो जो फर्स्ट थ्योरी है आप सब लोगों को तो पता ही है, एश के पास बचे सिर्फ 1 पोकेमॉन और लियोन के पास बचे 2 पोकेमॉन। और एश का जो 1 पोकेमॉन है पिकाचू वो बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन लियोन के जो दोनों पोकेमॉन वो भी ठीक ठाक हेल्दी है। और अगर तुमने एपिसोड नंबर 131 देखा होगा तो उसमें तुमने देखा होगा कि जी मैक्स चार्जर अपना वाइल्ड फायर अटैक यूज करता है और पिकाचू अपना जी मूव अटैक यूज करता है, जिससे कि लियोन का चार्जर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और एश का पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज लगता है। तो देखो अगर हम प्रीव्यू के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर जैसे इटरनेटस आता है, इटरनेटस की पावर से एश का पिकाचू हो जाएगा जी मैक्स। और देखो मैं पहले ही बता दूं एश का पिकाचू जी मैक्स तो होने वाला ये हो चुका 100% कंफर्म, इसके कुछ इमेजेस भी लीक्स हो चुके हैं। तो देखो होगा ऐसा इटरनेटस की पावर से एश अपने पिकाचू को जी मैक्स कर देगा, क्योंकि उसे भी हमें जीतना है यार। लेकिन यहाँ पे लियोन का चार्जर जी मैक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पहले जी मैक्स हो चुका है। और तुम्हें तो पता है पिकाचू चला जा चुका है जी मैक्स फॉर्म में, चार्जर है नॉर्मल फॉर्म में, तो ये राउंड तो पिकाचू 100% जीत ही जाएगा। अब तुम में से काफी महान लोग बोलोगे भाई देख लियोन के पास तो उसका सिंड्रेस बाकी, तो लियोन अपने सिंड्रेस को बेच के पिकाचू को हरा देगा। लेकिन भाई सुनो ऐसा भी हो सकता है इटरनेटस की पावर से पिकाचू अपने नॉर्मल फॉर्म में न लौटे। हालांकि ऐसे होने का चांस ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तो तब आएगा जैसे लियोन का चार्जर हारेगा, लियोन निकालेगा अपने सिंड्रेस को। और तुम्हें पता है भाई इटरनेटस की पावर अभी तक है, तो लियोन जैसे सिंड्रेस को निकालेगा, लियोन का सिंड्रेस भी हो जाएगा डायनामैक्स मतलब जी मैक्स। फिर यहाँ पे फाइट होगी जी मैक्स सिंड्रेस वर्सेस जी मैक्स पिकाचू की, जिसमें कि इन दोनों में से कौन जीतने वाला ये तो भाई देखो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों के पोकेमॉन बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तो देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एश के जीतने का चांस 50-50 रखते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ये पोकेमॉन है, पोकेमॉन यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ सेकंड थ्योरी की। अब देखो यहाँ पर जैसे इटरनेटस आएगा एश अपने पिकाचू को जी मैक्स तो करने ही वाली है, तो 100% कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तो ऐसा ही आएगा एश जैसे अपने पिकाचू को जी मैक्स करेगा, लियोन अपने चार्जर को वापस बुला लेगा, क्योंकि लियोन को तो उतना पता है मेरा नॉर्मल चार्जर जी मैक्स पिकाचू से जीत नहीं सकता, इसलिए वो अपने चार्जर को वापस बुला के भेज देगा सिंड्रेस को। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था इटरनेटस की पावर अभी तक है, तो सिंड्रेस जैसे ही बाहर आएगा सिंड्रेस भी ऑटोमेटिक हो जाएगा जी मैक्स। फिर फाइट होगी जी मैक्स सिंड्रेस वर्सेस जी मैक्स पिकाचू में, जिसमें कि जी मैक्स पिकाचू ये मैच जीत जाएगा। फिर जैसे ही पिकाचू ये मैच जीत जाएगा किसी कारणवश या इटरनेटस शायद चला गया होगा, पिकाचू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही अपने पिकाचू नॉर्मल फॉर्म में आएगा लियोन भेजेगा अपने चार्जर को। और अगर तुमने एपिसोड नंबर 132 का प्रीव्यू देखा होगा तो तुमने लास्ट में देखा
देखा होगा कि एस का पिकाचू लियोन का चार्जर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये तुमने प्रीव्यू लास्ट तक देखा होगा, तुमने देखा होगा यहाँ पे पिकाचू कोई अलग ही अटैक कर रहा होता है। और तुम में से काफी लोग सोच रहे हो कि भाई पिकाचू कौन सा मूव कर रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं इस अटैक का जैपनीज नाम है पीका पेपो और इंग्लिश में अटैक का नाम है पीका पीका थंडर। मतलब देख रहे हो कितना अजीब गरीब नाम है। और अगर तुम में से किसी लोगों ने लेट्स गो पिकाचू लेट्स गो ईवी खेला होगा तो उस गेम में ये अटैक होता है। देखो मैंने तो ये गेम नहीं खेला, लेकिन मेरे को जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ पर तो ऐसा ही बताया गया है। और अगर ऐसा कुछ अटैक नहीं है तो प्लीज मुझे माफ करना। तो देखो अगर ऐसा होता है कि पिकाचू अपना फाइनल अटैक यही अटैक करने वाला होता है तो भाई देखो एस का चमका जीतने का चांस बहुत ज्यादा लगभग 80% हो जाते हैं। क्योंकि भाई देखो ऐसा तो होगा नहीं कि एंड माउंट पे पिकाचू कोई अटैक सीखे और उस अटैक का कोई फायदा ना हो। हाँ तो देखो इस थ्योरी का अटैक एस के जीतने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पर आखिरकार इटर्नल्स करने क्या आया। अब देखो सच बोलूं तो हमें अभी तो कोई रीजन पता नहीं चला कि इटर्नल्स यहाँ पे क्या करने आया। अब देखो तुम में से काफी लोग बोल रहे थे कि पिकाचू को जो जी मूव था और चार्जर का वाइल्ड फायर अटैक था, ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे और इसी अटैक की वजह से इटर्नल्स फिर से आ गया। अब भाई देखो ये थ्योरी कुछ ज्यादा अजीब भी लग रही है, कुछ थोड़ी सही भी लग रही है। बाकी आप लोग कौन बताओ आपकी थ्योरी कैसी लगती है। तो चलो अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 131 के कुछ मैच के बारे में। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भाई कौन बोल रहा है कि लुकारी और गेंगार एस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है गलार में, और कौन बोल रहा था कि ड्रैको भी सबसे बेकार पोकेमॉन है एस के गलार में। भेटे उसने रियोन के 1v4 करने वाले बंदों को हरा दिया। भाई भूलो मत वही रिलाबूम है जिसने कि डियांथा के 4 पोकेमॉन एस का चमके 2 पोकेमॉन को हराया है, और रिलाबूम को हराना कोई छोटी बात नहीं है। देखो पहले मैं भी मानता था कि ड्रैकोविच बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन इस बैटल को देखने के बाद मेरे को सल्यूट मारना ड्रैकोविच को। भाई मैं बता रहा हूँ ड्रैकोविच और ड्रैगनहेड की इज्जत मेरी नजर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। हम पोकेमॉन फैन उन्हें तो बेकार में बेकार बोलते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सो गाइस चलो फिर ठीक है, दैट इज टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आएगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप नए बंदे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जो करना सब कुछ कर दो यार। और भाई देखो मुझे और भी बातें करनी थी, मतलब मेरे पास ऐसी अपडेट है ना जिससे तुम पागल हो जाओगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए वो अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और आगे के एपिसोड में क्या हो सकता है, क्या होने वाला, अगर आपके पास कोई थ्योरी तो कमेंट कर दो। और अगर वो थ्योरी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा एंड पीस आउट।